ओम शांति। आत्मा तो शरीर के बंधन में फंसी पड़ी है, तो शरीर का बंधन तो है, पर ये शरीर की कर्म इंद्रियां जो वश में की हुई है, अगर आपने वश में की है तो सब कुछ ठीक है, अगर इनके वश में हो तो सब गड़बड़ है। इसीलिए बाबा ने इन कर्म इंद्रियों को वश करने की युक्ति समझाई। याद से ये सारी कर्म इंद्रियां तुम्हारी वश हो जाएंगी। माना जो ये चंचलता दिखाती ना, आंख, मुख, ये सब कर्म इंद्रियां जो भी ये शरीर की है, ये जब चंचल होती है ना तो ये सब वश में जाए। कान भी कम नहीं है, जहां कटर पटर हो रही थी वही सुनने की इच्छा होती है, वही सुनने चले जाते हैं। और ये आंखें तो वैसी है ही नंबर 1, इनको वश में करना है तो कर्मेंद्रियां वश करनी है। मुख तो कई कहते हैं ना वश नहीं होती। तुम याद की यात्रा तो बढ़ाओ, ये वश होती है, ये तुम्हारा कहना मानती है। अगर आपने अपने को समझा लिया कि मुझे इन आंखों से कुछ ऐसा नहीं दिखाना है जो बाबा को पसंद नहीं आना है, तो ये आंखें कैसे जाएंगी? और उसके लिए बुद्धि में ज्ञान है कि हर एक चीज को देखकर मैंने बुद्धि में क्या स्मृति लानी है, तो एक मुख में क्या डालना है, क्या करना है, ये तो आप ही निर्णय करेंगे ना। जो श्रीमत फरमान होगा वही हम करेंगे। ये तो पेट के लिए हो गई, लेकिन मुख से हम बोलेंगे वही जो श्रीमत फरमान हो, तो दूसरों से दुआएं मिलेंगी, सुख देंगे। क्योंकि ये बोल भी बहुत एकदम तलवार से भी तीखे होते हैं। तलवार तो एक बार करती है, बोल तो बार बार करता है। कितना ध्यान रखना पड़ता है। ये जो कान है व्यर्थ सुनने के आदि पड़े हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते नहीं है, तो ये कान बार बार व्यर्थ सुनते हैं, आदत भी पड़ी है। व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ सुनते हैं, तो फिर बुद्धि भी व्यर्थ में चली जाती है, सोने का बर्तन तो नहीं बनती, इसीलिए परिवर्तन नहीं आता। फिर कहते हैं हमारे साथ माने ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। सोचो ना, थोड़ा देखो, कर्म इंद्रियों को चेक करो। इसके लिए साथ देती है ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, जो आत्मा को शक्ति देंगी कि हाँ हम तुम्हारे साथ है आत्मा। तो इस पर अटेंशन दो, अपने लिए नोट करो तो सब सही हो जाएगा।